सुवर्णपुर के राजा विराट सिंह के पास वैभव था, पर मन में एक ही शंका थी, क्या उनकी प्रजा सुखी है? दरबार की झूठी प्रशंसा से तंग आकर एक रात उन्होंने भेष बदला और निकल पड़े सत्य की खोज में। मूसलाधार बारिश में भटकते राजा आर्यन नाम के एक गरीब बालक की झोपड़ी पहुंचे। छत टपक रही थी, फिर भी आर्यन ने अपनी सूखी रोटी उस अनजान मुसाफिर को दे दी। उसने मुस्कुराकर कहा, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। अगले दिन आर्यन ने राजा को सैनिकों का अत्याचार दिखाया। कुछ दिन बाद जब आर्यन दरबार पहुंचा तो वह दंग रह गया। सिंहासन पर वही मुसाफिर बैठा था। राजा ने तुरंत भ्रष्टों को दंडित किया और गांव को खुशहाल बनाया। राजा ने घोषणा की, इंसान धन से नहीं कर्मों से महान बनता है। याद रखिए, सच्चा धन पैसा नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा कर्म ही है। एक शांत और छोटे से गांव में रमेश नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। रमेश पूरे इलाके में अपनी कड़ी मेहनत और अटूट ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। हर सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से बहुत पहले ही वह अपने कंधे पर हल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता था। एक तपती दोपहर जब वह सख्त मिट्टी खोद रहा था, अचानक उसका हल किसी धातु से टकराया। रमेश ने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना घड़ा मिला। ढक्कन खोलते ही सोने के सिक्कों की चमक ने उसकी आंखें चकाचौंध कर दी। बिना पल भर सोचे वह घड़ा लेकर सीधे सरपंच के पास दौड़ पड़ा और सब सच बता दिया। जब कोई मालिक नहीं मिला तो पंचायत ने वह धन रमेश को ही सौंप दिया। रमेश ने उस धन से न केवल अपना जीवन संवारा बल्कि पूरे गांव की मदद की। सच है, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा और सम्मानजनक होता। धनराज व्यापारी की दुकान पर तौल का कांटा फिर से बेईमानी से नीचे झुका। बूढ़ा किसान अपनी मेहनत की कमाई चुपचाप लेकर बाहर निकला। आरव ने दुकान की ओट से यह सब चुपके से देख लिया था। अगले दिन आरव एक भारी थैली लेकर काउंटर पर पहुंचा। उसने थैली खोली और धनराज को इशारा किया। चमकते सिक्के देखकर धनराज की आंखों में लालच उतर आया और वह उन्हें हड़पने की सोचने लगा। धनराज बोला, ये सिक्के नकली हैं, मैं सिर्फ 100 रुपए दूंगा। आरव मुस्कुराया और पूछा, यदि ये नकली हैं तो आप इन्हें खरीदने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? पास खड़े ग्रामीण जोर से हंसने लगे। शर्मिंदा धनराज ने अपनी गलती मान ली। आरव ने इनाम ठुकराते हुए कहा, सच और ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन के बाद उस दुकान पर फिर कोई गरीब नहीं ठगा गया।